तो जनाब जबरदस्त किस्म के 3 in 1 पकोड़ा रेडी है। आप भी इस रमजान में अपने अफ्तार के टेबल को इसके साथ सजाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरो आफियत के साथ हैं और रमजान जूं जूं नजदीक आ रहा है और हमारी रेसिपीज भी रमजान से रिलेटेड ही होती जा रही हैं। हम चाहते हैं रमजान से पहले बहुत सारी मजे मजे की रेसिपीज बनाएं और रमजान की अफ्तारी में उनको आप लोग भी अपने दस्तरखानों की जीनत बनाएं। तो आज की इन जबरदस्त रेसिपीज की सीरीज में जो चीज एडअप होने लगी है वो है, आज तक आपने पकोड़े का नाम सुना होगा लेकिन 3 in 1 पकोड़ा नहीं सुना होगा। आज हम आपको 3 in 1 पकोड़ा बनाना सिखाएंगे और उसके साथ जबरदस्त किस्म के बॉक्स पैटीज बनाना सिखाएंगे जो बच्चों के लंच बॉक्स में भी यूज हो सकते हैं और अफ्तार में भी यूज हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम 3 in 1 पकौड़ा बनाने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक लार्ज साइज का आलू लिया है और इसको मैंने अच्छे से छील लिया है और अब हमने इसको ग्रेट करना है। बेगम साहब ये आपने नीचे पानी वाला बाउल क्यों ले लिया? इसको हमने पानी के अंदर ही ग्रेट करना है। अच्छा जी यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब मैंने इनको 2 से 3 पानी इनका मैं वॉश करूंगी ताकि जो ये आलू का स्टार्च है ये अच्छे से सारा निकल जाए। इसको मैंने 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लिया ताकि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए और अब हमने इसके पानी को निचोड़ लेना है अच्छे से। इसके अंदर हमने डालते जाना है अलग एक बाउल में, अच्छे से पानी इसका हम निचोड़ेंगे। तो जी आलू तो हमारे रेडी हो गए हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 सब्ज मिर्चें ली थी जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। मुट्ठी पर यहाँ पर सब्ज धनिया लिया है जिसे बारीक काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सफेद जीरा लिया है, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून अजवाइन ली है, इसको हम हाथों में मसल कर ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है ताकि जो ये प्याज हैं इनकी लेयर्स आपस में खुल जाएं। जी अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है बेसन। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप बेसन लिया है, इसे हमने ऐड कर देना है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। चावल के आटा डालना से ये होता है कि ये जो पकोड़ा है काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहता है, बहुत जल्दी ये सोगी नहीं होता है। और साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। तो इसलिए जो पानी में हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि जो आलू हैं ये भी पानी छोड़ते हैं, तो इस हिसाब से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पर मुझे जो बेसन है थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 3/4 कप बेसन यूज़ किया है यानी कि पौना कप। तो आप भी अपने हिसाब से बैटर के अंदर रखिएगा ताकि जो ये बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा ही बने। तो जी यहाँ पर देखें हमारा ये जो बैटर है ये रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 5 से 6 स्लाइसेस ले लिए हैं और अब इनकी हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सिंगल ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसको हमने सेंटर से काट देना है और इसके हमने 4 पार्ट्स कर लेने हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एक ही स्लाइस के 4 पार्ट्स हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने ये सारे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी के इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं और अब हमने इनको कोट करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये लेना है ब्रेड का पीस, इसको हमने इसके ऊपर रख देना है बैटर के ऊपर और इसके ऊपर हमने अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है ताकि ये सभी साइड से अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए इस बैटर से हमने इसके सभी कॉर्नर्स को कवर करना है इस तरीके से। ये देखें सभी इसके कॉर्नर्स जो हैं कवर हो गए और अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और इनको हमने गर्म ऑयल के अंदर ही डालते जाना है। इसी तरीके से हमने दूसरा भी रेडी कर लेना है। ऊपर नीचे से चारों तरफ से अच्छे से हमने इसकी कोटिंग करनी है और साथ साथ हमने इनकी कोटिंग करके इनको डालते जाना है।
तो जी 1 से 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। शुरू में हमने इनकी फ्लेम को हाई रखना है, लेकिन इनको डालने के बाद हमने इनकी जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देना है ताकि अच्छे से सभी साइड से फ्राई हो। तो जी इनको हमने उलट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं इनको मुझे फ्राई करते हुए और ये माशाल्लाह बेहतरीन अंदर तक हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हमने इनको निकाल लेना है। और ये रेसिपी बहुत इजी है, साथ में ये बहुत क्विक है, इतनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी एज यूजुअल कैमरा फिर मेरे हाथ में आ गया और बेगम साहबा के हाथ में आ गया सम पकोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह बहुत ज़बरदस्त। आहा, ब्रेड का अपना टेस्ट है, प्याज आलू। तो इस रमज़ान में ये भी ट्राई करेंगे और बहुत झटपट बन गया। तो जी अब हम बॉक्स पैटीज के लिए फिलिंग रेडी करने लगे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है दूर हो जाए। साथ ही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया जिसकी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे लंबाई में इसकी कटिंग कर ली है। हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो ये 1 से 2 मिनट हुए हैं, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया चिकन को और अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्ची ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा लेंगे क्रश किया हुआ, हाफ टीस्पून ओरिगेनो ऐड कर देंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया सारे स्पाइसेस को और अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ऐड करूंगी ताकि जो ये चिकन है हमारा गल जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके। तो जी 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उतारेंगे और यहाँ पर देखें चिकन ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया था उबला हुआ और उसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरीके से ये पीसेस कर लिए हैं, जैसे हम चना चाट में डालते हैं उससे भी छोटे साइज के मैंने इसके अंदर पीसेस कर लिए हैं और ये बॉइल्ड पोटैटो है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से आलू डालकर भी मैंने मिक्स कर लिया है। पर मैंने एक शिमला मिर्च ली थी उसको मैंने बारीक इस तरीके से काट लिया था, एक मीडियम साइज का प्याज लिया था उसको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था और एक टमाटर लिया था बीज के बगैर उसको भी मैंने इस तरीके से काट लिया था। आप टमाटर की जगह गाजर भी ले सकते हैं। तो अब हमें इन सभी वेजिटेबल्स को इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। ये वेजिटेबल्स डालकर हमने इनको सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हमने इसको स्मोकी टेस्ट देना है। इसके सेंटर में हम कटोरी रख रहे हैं स्टील की और यहाँ पर गरम एक कोयला रख रही हूँ मैं, कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसी ये चीज डाल देंगे हम और अब हमने इसको बंद कर देना है 5 मिनट के लिए। इसको हमने इस तरह रखना है। तो जी 5 मिनट्स के बाद हमने कवर उठा लिया इसका, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये माशाल्लाह बेहतरीन हमारा जो ये बैट मिक्सचर है रेडी हो गया। इसको हमने मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर रेडी है और अब हम इसको अलग बाउल में डालकर निकाल लेंगे। तो जी अब हम इसकी कोटिंग के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप यानी पौना कप मैदा ले लिया है, इसको मैंने छान लिया था। इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसका पतला सा बैटर रेडी कर लेना है। अच्छे से इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। और इसके अंदर मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड किया है और इसका हमने बिल्कुल पतला सा बैटर रेडी कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हमारा बॉक्स पैटीज अच्छे से कोट हो जाए। ये देखें इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने कुछ समोसा शीट्स ले लिए हैं जो इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है और साथ में इनकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब हमने बॉक्स पैटीज को शेप देनी है। तो जी यहाँ पर हमने एक समोसा शीट रखी है। तो जी यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून पानी डालकर ये पतला सा घोल रेडी कर लिया और उसके सेंटर में हम स्लरी लगाएंगे और आप स्लरी की जगह एग वॉश भी लगा सकते हैं। और अब इसके सेंटर में हमने इस तरीके से ये दूसरी शीट भी रख देनी है। इस तरीके से हमने प्लस का निशान बना लेना है और इसके सेंटर में हमने फिलिंग रखनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है। अब हमने इस तरीके से इसको बंद करना है। पहले यहाँ से एक स्टेप उठाएंगे और उसके ऊपर हमने स्लरी लगा देनी है। हमने ये पार्ट उठा के इसके ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर हमने स्लरी लगा देनी है
फिर इसके ऊपर हमने ये पार्ट रखेंगे, मतलब इसको हमने चारों साइड से सील कर देना है। इस तरीके से जो ये हमारा बॉक्स पैटीज है ये रेडी हो जाएगा। हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसको इस मैदे वाले बैटर में डिप करेंगे, एक्सेस निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, इसके अंदर हमने अच्छे से कोट करना है। सभी साइड्स को हमने अच्छे से इसके अंदर कोट कर देना है और इस तरीके से ये देखें हमारे जबरदस्त किस्म के बॉक्स पैटीज रेडी हो जाएंगे और सभी को मैं इस तरीके से रेडी कर लूंगी। तो जी यहाँ पर हमारे ट्रे भरकर ये बॉक्स पैटीज रेडी हो गए हैं और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 माह के लिए। आप इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में रखकर, तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तो जी 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज करने लगी हूँ। एक साइड से ये लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तभी हमने इनकी साइड को चेंज करना है। तो जी यहाँ पर अभी 4 से 5 मिनट हुए मुझे इनको फ्राई करते हुए और ये देखें कितने ये फूलते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। मैंने इनकी साइड्स को थोड़ी थोड़ी देर के बाद उलटते पलटते हुए इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि इनके ऊपर इक्वली गोल्डन कलर आ जाए। बेहतरीन इनका गोल्डन कलर आ गया और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो जी इसको मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। वाह। तो लें जी फ्रेंड्स, हमारे जबरदस्त किस्म के फजीता बॉक्स पैटीज भी रेडी हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपीज अच्छी लगी हो, हमारी ये काविश अच्छी लगी हो, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।